29 फरवरी को आम बजट पेश होने वाला है। कॉपर इंडस्ट्री से बहुत कुछ उम्मीदें हैं, लेकिन इस बजट में कॉपर इंडस्ट्री को क्या उम्मीद है, इस बारे में कॉपर प्रोड्यूसर एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन जेसी लाडा से हमारे संवाददाता तरुण नांगिया ने खास बातचीत की। नमस्कार, मैं हूं तरुण नांगिया और न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ बात करने के लिए मौजूद है जेसी लड्ढा। ही इज़ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन प्राइमरी कॉपर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन। लड्ढा जी नमस्कार। नमस्कार। बजट आने वाला है और आपकी इंडस्ट्री एक बुरे दौर से गुजर रही है। राइट। तो बुरा दौर जो है, इसमें आपको क्या लगता है प्राइमरी सबसे बड़ा रीज़न क्या है? क्या आपके इंपोर्ट ड्यूटीज़ इतने हाई कि आप अपना मार्केट जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं? हमारी इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा है। रॉ मटेरियल जो इंडिया में यूज़ होता है पूरा 100% इंपोर्ट होता है और अभी इंपोर्ट ड्यूटी है 2.5%। एंड हमने रिक्वेस्ट किया है गवर्नमेंट को टू मेक इट टू ज़ीरो, प्राइमरीली बिकॉज जो FTA साइन हमने किए हैं एशियान से, जापान से, धीरे धीरे ड्यूटी कम होती जा रही है और इस साल 2.5% से भी और कम हो गई है। एंड इन नेक्स्ट 2 years दिस विल बिकम ज़ीरो। तो ये एक ऐसा केस हो गया है विच इज़ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, जिससे कॉपर इंडस्ट्री को, प्राइमरी कॉपर प्रोड्यूसर्स को बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है। अगर कॉपर इंडस्ट्री में देखा जाए तो 3 बड़े कंपनीज है जो मार्केट कंट्रोल करती हैं। लगभग 10 लाख मेट्रिक टन का इफ आई नो आपका टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। आप मुझे ये बता सकते हैं कि अगर ये फ्री इंपोर्ट्स अलाउ हो गए, कोई इंपोर्ट ड्यूटी के बिना, कोई कस्टम्स ड्यूटी के बिना, अगर जापान और चाइना अगर इंडिया में इंपोर्ट करने लग जाए और हमारी ड्यूटीज़ को अलाउ करे, तो क्या डोमेस्टिक इंडस्ट्री क्रश नहीं हो जाएगी? डोमेस्टिक इंडस्ट्री की हालत ऑलरेडी बहुत ख़राब है। 2-3 उसके बड़े फैक्टर हैं। एक तो इस इंडस्ट्री में वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल आता है वो बहुत दूर से आता है, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया। इंडिया में कॉपर कंसनट्रेट न के बराबर है, जो है 2-3% वो हिंदुस्तान कॉपर यूज़ करता है, तो हमें पूरा 100% इम्पोर्ट करना पड़ता है। उसकी वजह से 5,000 से 6,000 करोड़ रुपया वर्किंग कैपिटल इसमें ब्लॉक हो जाता है। पूरी इंडस्ट्री की अगर बात करें तो करीब 10,000 करोड़ हो जाता है और हमारा जो कॉस्ट है यहाँ वर्किंग कैपिटल का वो 10% है, उन कंट्रीज़ में करीब 1-2% है। सो इट्स अ बिग नेगेटिव इम्पैक्ट। तीसरी अगर आपसे बात पूछना चाहें तो कितना टोटल एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट करती है आपकी इंडस्ट्री रफली? और उसके साथ में आप मुझे ये भी बता दीजिए कि जो चाइना है या जापान है वो अपने इंडस्ट्री को कैसे सपोर्ट करती है ताकि वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव रह चुके, और आपको क्या क्या दिक्कत आती है जो आपको कुछ सपोर्ट चाहिए या उसकी क्या सपोर्ट की आपको ज़रूरत है? प्राइमरी कॉपर प्रोड्यूसर्स इंडस्ट्री एज ए होल करीब 15,000 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देती है और अगर इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो दिस फिगर गोज अप टू 50,000। तो इट्स अ ह्यूज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बाय द इंडस्ट्री। जापान और चाइना की बात करें तो डिसीजन मेकिंग वहाँ डेफिनेटली फास्टर है और जापान का एक सबसे बड़ा जो प्लस फैक्टर है उनकी इंटरेस्ट रेट। हमारे इंटरेस्ट रेट और उनके इंटरेस्ट रेट में बहुत बड़ा अंतर है और उसकी वजह से हम कम्पिटिटिव नहीं रह पाते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि ड्यूटी क्या आपको चाहिए कि 10% हो जाए कॉपर पे, बेसिकली इंडस्ट्री को सेफगार्ड करने के लिए? जैसे हमने देखा कि स्टील में एक सेफगार्ड ड्यूटी लगाई गई और अब मिनिमम इंपोर्ट प्राइस की बात हो रही है। क्या आपको कोई मिनिमम इंपोर्ट प्राइस एक्सपेक्टेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, या खाली ड्यूटी बढ़ाने से इंडस्ट्री की जो तकलीफें हैं वो दूर हो जाएंगी? हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि जो हमारा 5% ड्यूटी है ऑन द इम्पोर्ट ऑफ कैथोड्स रोड्स, उसको 7.5% कर दें और जो रॉ मटेरियल पे ड्यूटी है 2.5% उसको जीरो कर दें, जिससे कम से कम ये इंडस्ट्री सरवाइव कर सके। तो आप कह रहे हैं फ्लरिश होना नहीं, सर्वाइवल के लिए? सर्वाइवर के लिए चाहिए। और तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है, जो हमें एक 2% एक्सपोर्ट इंसेंटिव था वो भी 31 मार्च 2015 से वो विड्रॉ कर लिया गया है। तो हमने रिक्वेस्ट किया है गवर्नमेंट को टू गिव अस सम सनसेट पीरियड, इसको धीरे धीरे कम करे और इमीडिएटली इसको रेस्टोर करे और 3-4 साल में इसको जीरो करें, जिससे हम कम से कम थोड़ा प्रिपेयर्ड हो सकें। लड्डा जी, आपने न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया से बात की, थैंक यू सो मच। हमको ऐसी होप कि गवर्नमेंट आपकी इंडस्ट्री की बातें सुन रही है और आने वाले कुछ ही दिनों में ही हमको रिजल्ट भी देखने मिलेगा। आपसे उसके बाद फिर बात करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।